आपकी जायदाद पर कोई कब्जा कर ले, गैर कानूनी तौर पे आपको बेदखल कर दे, आपकी लैंड ग्रैब कर ले, तो उसको 10 साल कैद की सजा हो सकती है और उसके साथ जुर्माना हो सकता है, और वो भी सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर आपको कब्जा भी वापस दिलाया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फ़कीर हुसैन भट्टी एडवोकेट, और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ। और आज का जो लेक्चर है वो साबका तमाम लेक्चर से बहुत अहम है। तो अगर किसी शख्स की जायदाद पे कब्जा हो जाता है, कोई शख्स, कोई ताकतवर शख्स या कोई भी शख्स आपकी जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, या कोई शख्स बजरिया पुलिस आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेता है, तो आपके पास जो तेज तरीन इंसाफ है या तेज तरीन कोई रेमेडी है आप जो ले सकते हैं इंसाफ, तो वो क्या है? तो आपको इस जो लैंड ग्रैबर है, जो लैंड माफिया है, उनसे बचाने के लिए रियासत पाकिस्तान ने जो कानून पास किया वो है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। तो आज आपके सामने जो बहुत ही अहम सेक्शन है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के 3, 4 और 5, वो बयान करूंगा कि जो 3 है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का सेक्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो नो वन shall enter into upon the any property to dispossess the grab, control or occupy without having the any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab or control the occupy the property from the owner or occupy of such property। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर, बिला जवाज तौर पर आपकी जायदाद पर काबिज हो जाता है, जो किसी कानून तौर पर मालिक भी नहीं है, उसको कोई कानून उसका हक भी नहीं देता, तो वो जबरदस्ती आपको गैर कानूनी तौर पर बेदखल करता है और आपकी जायदाद पर या आपकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती उसको ग्रैब या उसको कंट्रोल कर लेता है, तो उस शख्स के खिलाफ आप फौजदारी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें जबरदस्ती कब्जा करने वाले को 10 साल सजा, 10 साल कैद की सजा और उसको उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है, और या दोनों सजाएं भी हो सकती है। और दूसरा, अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स जो इसमें 3 है इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का, तो उसका जो सबसेक्शन 2 है, तो अगर कोई शख्स इस्तेकाक मौजूद है, अगर आपको जो लैंड है वो डिवाइडेड नहीं है, तो कोई शख्स ताकत की बेस पे भी अगर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उसे 2 साल सजा और या जुर्माना हो सकता है या उसको दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें जो सेक्शन 4 है, जो सेक्शन 4 है वो है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, कि जो जुर्म की दस्त अंदाजी है वो कौन लेगा और जो कार्रवाई है वो आप किस फोरम पे कर सकते हैं, क्या आप ये कार्रवाई थाना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो सेक्शन 4 है ये इसको आपको बताता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड और एनी लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 shall be triable by the court of section on a complaint। तो ये जो है, ये ऑफेंस जो है
ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नाकाबिले दस्त अंदाजी पुलिस है। तो इसमें आप सेशन कोर्ट में इस्तगासा दायर कर सकते हैं। अगर आपकी जायदाद पे कोई गैर कानूनी तौर पर कब्जा करता है तो आप इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में इस्तगासा सेक्शन 4 के तहत फाइल करेंगे। तो इसकी दस्तअंदाजी जो है, इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, ये नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस है। तो ये आप कंप्लेंट में जाएंगे। तो इसका जो सेक्शन 4 का जो इसमें 2 है, सब सेक्शन 2, द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ए नॉन कॉग्निजेबल, ये नाकाबिल दस्तअंदाजी है। और जो सेक्शन 3 है, द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मे डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज पर्सन। तो वो आपके इस्तगासे पे किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पर पुलिस को हुक्म दे सकता है सेशन जज साहब के मुल्जमान को गिरफ्तार कर ले। और आगे इसका जो सेक्शन 5 है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर, कि इसकी तफ्तीश किस तरह होगी, इसके बारे में जो हक़ाइक़ हैं वो किस तरह इकट्ठे किए जाएंगे, तो इसको डिस्कस करता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 है, अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड complete the investigation and forward the same within 15 days to the court। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं वो पुलिस को हुक्म दे सकते हैं, वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी हुक्म दे सकते हैं, वो किसी मजिस्ट्रेट को भी मौका पर भेज सकते हैं और उस मामले के जो मौके के हालातों वाक़यात हैं उस मामले को इंक्वायर करके जो अंदर 15 दिनों 15 डे के अंदर जो वो रिपोर्ट जो अदालत जिसमें इस्तगासा फाइल है उसको पेश करने के पाबंद हैं। आगे जो इसके प्रोविजन है, प्रोवाइडेड द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम within such report to be forwarded the case good reason shown for not doing so within the time specified in this subsection। तो ये जो 15 डेज का टाइम है इंक्वायरी करने का, ये मामले को इन्वेस्टिगेट करने का जो टाइम दिया गया है, इसको जज एक्सटेंड भी कर सकता है। जो सेशन जज साहब हैं, जो इस्तगासा जिसके पास ज़ेर समाअत है, तो वो टाइम जो है वो 15 डेज से ऊपर भी जा सकता है। तो ऑन टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम द डे टू डे, शैल डिसाइड द केस विद इन द 60 डे एंड फॉर एनी डिले सफिशिएंट रीजन शैल बी रिकॉर्डेड। तो ये जो आपका जो इस्तगासा है ये सेशन कोर्ट में डे टू डे चलेगा, इसकी प्रोसीडिंग जो है वो बहुत ही फास्ट चलेगी। तो डे टू डे अगर 60 डे तक ये मामला जो इस्तगासा है ये डिसाइड नहीं होता तो इसकी जो फाजिल जज साहब हैं वो उसकी रीज़न फाजिल ज़रूर लिखेंगे कि वो किस वजह से ये डिले हुआ है। आगे इसका जो सब सेक्शन 3 है, द कोर्ट शैल not adjourn the trial for any purpose unless which the adjournment is in its point be necessary in the interest of justice and no adjournment shall in any case be granted more than the 7 days। अगर इस केस में एडजर्नमेंट इंतहाई ज़रूरी हो किसी भी रीजन की बेस पर, तो 7 दिन से ज्यादा जो है वो अदालत इसमें एडजर्नमेंट नहीं दे सकती।
तो आज के लेक्चर में यही आपको बताना, अगर किसी भी, मैं आपको सादे लफ्जों में बता देता हूं, अगर भी किसी की जमीन पर कब्जा हो गया तो उसके खिलाफ आप इस्तगासा सेशन जज साहब की अदालत में फैल करके उसको सजा दिलवा सकते हैं, उसके खिलाफ जुर्माना करवा सकते हैं। अगर अगर आप सेशन कोर्ट में इस्तगासा फैल कर दिया है तो जज साहब आपका इस्तगासे का फैसला जो है वो 60 दिन में करने का पाबंद है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।